हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गौतम के ऊपर। आप लोग इस चैनल के माध्यम से पा रहे हैं 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इस चैनल में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए रखिए ताकि सबसे पहले इस चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो हम लोग इस सेशन के माध्यम से आज जानेंगे कि बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है और इसके दूर करने का क्या क्या उपाय है। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का कुछ मुख्य उपाय। तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे और माइंड में याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट कारण होता है बिहार का पिछड़ेपन का, ये आपका हो जाता है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आप लोग को पता होगा कि बिहार का लगभग जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है, जिसके कारण यहाँ रहने सहने में लोगों को दिक्कत होता है और आर्थिक संरचना का अभाव है। तो इसमें देखिए क्या कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या है, बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम पड़ जाते हैं, यानी जनसंख्या कम रहने के चलते बिहार में जो साधन हैं वो कम पड़ जा रहा है। ये फर्स्ट कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। इसमें सेकेंड कारण आपका होता है क्या कि आधारभूत संरचना का अभाव। इसमें क्या कहता है, किसी भी देश या राज्य की विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। आप लोग को ये भी पता है कि बिहार की जनसंख्या इतना ज़्यादा है जिसके कारण यहाँ का जो आधारभूत संरचना है वो भी कम पड़ जा रहा है, यानी उसका भी अभाव हो जा रहा है। तो इसमें आधारभूत संरचना क्या होता है, जैसे कि बिजली हो गया, सड़क हो गया, नली हो गया, गली हो गया, ये सब आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। इसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिल रहा है बिहार में। जो थर्ड कारण है बिहार के पिछड़ेपन का वो क्या है, तो कृषि पर निर्भरता। जो थर्ड कारण है आपका कृषि पर निर्भरता। तो कृषि पर निर्भरता क्या है, आप लोगों को पता होगा कि बिहार का अधिकांश जनसंख्या कृषि पे डिपेंडेंट है, जिसके कारण यहाँ का जो राष्ट्रीय आय है यानी राज्य का जो राष्ट्रीय आय है वो कम पड़ जाता है, जिसके कारण विकास का कार्य जल्दी नहीं हो पाता है, हो पा रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से बिहार आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की हालात ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी बिखरी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। आप लोग को ये भी पता है कि बिहार का जो कृषि प्रणाली है बहुत पुराने तौर तरीके वाला है, जिसके कारण यहाँ का जो उपज हो पाता है वो बहुत कम हो पाता है। आप पंजाब को ले लीजिए, पंजाब कृषि पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन वहाँ का जो आय है, वहाँ का लोग है जो काफ़ी आगे गया हुआ है बिहार से। क्यों? क्योंकि बिहार का जो कृषि प्रणाली है वो काफ़ी पुराने तौर तरीके पर निर्भर है, यानी कि नया किस्म का बीज नहीं लगा रहा है लोग, नया तरीके से यानी नए तकनीक के माध्यम से वो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ का जो उपज होता है किसानों का वो काफ़ी कम होता है, जिनसे उनका आमदनी बहुत कम हो पा रहा है। तो ये कारण है बिहार का पिछड़ेपन का। जो नेक्स्ट कारण है आपका बिहार का पिछड़ेपन का वो है बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या। बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या, आप लोग को ये भी पता है कि बिहार का जो उत्तरी भाग है वहाँ अधिकांश यानी हर एक साल बाढ़ आता ही है, और जो दक्षिणी बिहार है वो सुखाड़ से पीड़ित रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है जो कि बिहार, जिसके कारण बिहार पीछे है। तो ये देखते हैं हम लोग अच्छे से, बिहार में सुखाड़ यानी खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होता है। यानी आपको ये भी पता है या पता होना चाहिए कि जो भी विकास का काम होता है, जो बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, जिसके कारण विकास का कार्य में बाधा पहुंच जाता है। तो ये सब बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, कौन सा नदी से आता है, तो कोसी नदी के कारण, जिसके कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी नदी को शोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आती रहता है, जो कि कोसी नदी से आता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार का क्षेत्र विकास के रास्ते पर आते आते रुक जाता है, यानी विकास होता है तब बाधा पहुंच जाता है। और जो आपका हम अपना बिहार हुआ यानी दक्षिणी बिहार में हम लोग पढ़ते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट वाला, तो वहाँ सुखाड़ी हर एक साल आते रहता है। तो ये सब प्रकृति के आपदा के कारण हमारा बिहार है जो
यानी बिहार का जो विकास का कार्य है वो पीछे रह जाता है। तो ये आपका कारण है बिहार का पिछड़ेपन का कारण। पहला कारण है तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या, दूसरा कारण है आधारभूत संरचना का अभाव। बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर करेंगे, यानी कि बिहार जो पीछे है इसका दूर करने का क्या क्या उपाय है। तो जो फर्स्ट उपाय है हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण, जो फर्स्ट उपाय आप लोग का है बिहार का पिछड़ेपन है उसको दूर करने का क्या उपाय है। तो फर्स्ट जो उपाय है बिहार का पिछड़ेपन को दूर करने का वो जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, संपूर्ण राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। यानी जो परिवार नियोजन है वो पूरे राज्य में लागू करना चाहिए, जिससे हमारा जनसंख्या बिहार का जो तेजी से बढ़ रहा है उस पर काफ़ी नियंत्रण होगा, जिससे हमारा जो बिहार राज्य का डेवलपमेंट यानी विकास तेजी से हो पाएगा। जो सेकेंड दूर करने का उपाय है आप लोग का कृषि का तेजी से विकास, यानी कृषि जो है हमारे राज्य में जो कृषि हो रहा है कृषि प्रणाली में बढ़ावा देना चाहिए। तो यानी नए तकनीक का यूज करके हम लोग को खेती करना चाहिए और उत्तम किस्म का बीज का यूज करना चाहिए ताकि उपज ज़्यादा हो और किसानों का आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सेकेंड हमारा रीजन है। या थर्ड रीजन है जो बाढ़ पर नियंत्रण है। आप लोग को पहले बताएं बिहार का पिछड़ेपन का जो कारण बाढ़ और सुखाड़ का समस्या। तो बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण हम लोग कर लेंगे तो भी हमारा राज्य में जो विकास है वो तेजी से होगा। अगला जो आप लोग का है आधारिक संरचना का विकास, यानी जो आधारभूत संरचना है उसका विकास हम लोग करेंगे तो हमारा राज्य आगे आएगा। आधारभूत संरचना में आप लोग को जैसा कि बताएं हैं कि कृषि, सिंचाई और रोड, सड़क और नली गली ये सब किस में आता है, तो आधारभूत संरचना में आता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग बिहार में आर्थिक संरचना का विकास करना आवश्यक है। यहाँ की सरकार सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी कम करने की आवश्यकता है। यानी यहाँ पर देखिए मिस हो गया है, यानी कि यहाँ पर आप लोग का सीधे समझना है कि आधारभूत संरचना को विकास करेंगे तो हमारा राज्य में विकास का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी होगा। अगला जो आपका दूर करने का उपाय है स्वच्छता और ईमानदार प्रशासन का अभाव। आप लोग देख पा रहे हैं क्या हमारी सरकार में यानी हमारे राज्य सरकार में जहाँ देखें वहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नेता से लेकर मंत्री, विधायक, डीएम तक भ्रष्ट ही लोग हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार हो जाएंगे खुद में तो अच्छे से काम लोग करेगा। जो डीएम है, सीएम है और जो यहाँ का जो मंत्री लोग है ईमानदारी से काम करेगा तो आपका जो राज्य का विकास का काम है वो तेजी से होगा और आपका राज्य का भी विकास पूरे इंडिया लेवल पे लोग जानेगा आपका राज्य का नाम। जैसे कि हमारा राज्य शिक्षित के मामले में पीछे है, विकास के मामले में पीछे है, तो ये सब मामले में आगे आ जाएंगे हम पूरे इंडिया लेवल पे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।